बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा मौजूद है गुफ्तगू डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA-185। आज 28 अक्टूबर। अब जो इलेक्शन है, जो पोलिंग डे है, उसको कम एक महीने से भी कम वक्त रह गया है। जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इलेक्शन की जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम है, उसके अंदर तेजी आती जा रही है। इसमें इस वक्त दो ही फरीक जो है ना मद्दे मुकाबिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दो रिवायती सियासी हरीफ घराने, लिगारी ग्रुप और खोसा ग्रुप। बड़ा दिलचस्प मैच है जो होने जा रहा है। और उस पर इस वक्त अगर हम हल्के की ओवरऑल एक सूरत हाल का जायजा लें तो अगर उम्मीदवारों की सबसे पहले बात करें तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात जमा कराए थे। PTI की टिकट के ख्वाहिशमंद थे सरदार मोहम्मद खान लगारी। उनकी वालदा की, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कि तबीयत खराब है, वो बहुत ज़्यादा अलील है और हॉस्पिटल में है। तो उनकी आज जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक सरदार मोहम्मद खान की जो कैंपेन में इंतखाबी मुहिम को शुरू करने का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और दूसरा, वो बेसिकली इस बुनियाद के ऊपर भी कागज जमा कराए गए थे कि अगर PTI ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी और चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मुनीस इलाही ने इजाज़त दी तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो PTI का बाइकाट बहरहाल अपनी जगह पर कायम है उनका, कि ना वोट देंगे ना ही हमारा कोई उम्मीदवार होगा। सिवाय KPK के पंजाब के तमाम हलकों का PTI ने बाइकाट किया हुआ है। तो सरदार मोहम्मद खान के जो इलेक्शन लड़ने के चांसेस थे वो पहले ही कम हो गए थे। लेकिन इस वक्त उनकी वालदा की जो तबीयत है, खराबी सेहत है, उसकी बुनियाद पर उनका इलेक्शन में अब आने का चांस नहीं है। हो सकता है कि वो अपनी जो हिमायत है वो किसी के साथ करें। तो मजमूई तौर पर सरदार मोहम्मद खान का चंद दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन इस NA-185 के ऊपर उनका कोई ख़ास हल्का अहबाब या ख़ास काबिल ज़िक्र वोट नहीं है। यकीनन उनकी जो थोड़ी बहुत अगर उनके कोई दोस्त हैं तो वो उनकी फैसले का इंतज़ार करेंगे। ये थे सरदार मोहम्मद खान लगारी। हम बात करेंगे अखवान हुमायूं। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। शायद उन तक पार्टी जो मैसेज है वो कन्वे हो चुका है। हो सकता है कि अगले 3-4 रोज में या 4 अक्टूबर तक पार्टी डिसिप्लिन के तहत भी कोई चीज़ सामने आ जाए कि जी अपने वोटर्स और अपने वर्कर के लिए बानी की तरफ से कि पंजाब के होने वाले इलेक्शन का हर सूरत में बाइकाट करना है। क्योंकि उनके जहन में एक चीज़ है, वो ये है कि अगर आप वोट भी देने जाते हैं तो आप यकीनन फिर इस प्रोसेस को कबूल कर रहे हैं, इस इलेक्शन को कबूल कर रहे हैं और आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हमें इसका हिस्सा ही नहीं बनना, ना वोट देने की सूरत में और ना ही उम्मीदवार बनकर वोट लेने की सूरत में। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल अजीज बलोच। अपने जो हल्का है उसके अंदर वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं, लोगों से मेल मुलाकात हो रही है और उस पर उनका जो है ना आम पब्लिक तक उनका मैसेज जो है ना वो अपना कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही बात कि कोशिश करेंगे कि उनका सबके इलेक्शन के मुकाबले में उनका जो रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो। और अब बात करें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, कन्फ्यूजन एक थी वो दूर हुई। वो ये था कि कुछ हल्के कह रहे थे कि शायद वो आज़ाद लड़ेंगे और उनके करीबी दोस्तों का दावा था कि नहीं वो पीपल्स पार्टी के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तो उनके दोस्तों की बात ठीक हुई। इस वक्त जो उनके शहर के अंदर पेनाफ्लेक्स लग रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे के साथ लग रहे हैं। और उसमें यह है कि वो भी अपनी कैंपेन जो है ना शहर के अंदर और कोट छोटा तक वो अपनी इंतखाबी मुहिम के अंदर मसरूफ हैं। दोस्तों से मेल मुलाकात प्रोग्राम्स वो कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। यकीनन इस वक्त उनकी कोशिश होगी कि अपनी कैंपेन को बूस्ट दें, थोड़ा सा इलेक्शन मुहिम को थोड़ा सा तेजी लाएं। लेकिन शायद अभी उनको मजीद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मजीद बूस्टअप करने में। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें जो उम्मीदवार थे नून लीग की टिकट के लिए, साबिक MP सईद अब्दुल अलीम शाह, वो आज लाहौर रवाना हो चुके हैं। वो आइंदा 1-2 रोज के अंदर पार्टी की क़यादत के साथ बैठकर कोई भी जो दस्तयाब क़यादत होगी जिनके साथ उनकी शायद बात हुई होगी, तो उनके साथ बैठकर वो नून लीग के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान करेंगे। उनकी टीम नीचे तैयार है, वो यहाँ पर जैसे ही वापस पहुंचेंगे, मेरी उनके दोस्तों से बात हुई है तो वो अपनी इंतखाबी मुहिम महमूद कादर खान लगारी के लिए शुरू करेंगे। इसके अलावा हनीफ खान पिताफी MPA PP 288 उन्होंने अपने दोस्तों को मैसेज कन्वे कर दिए हैं और अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर एक बड़ा इजलास बुला लिया है अपने दोस्तों का, जिसमें वो महमूद कादर खान लगारी की हिमायत का ऐलान करेंगे और फिर उनकी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे।
इसके बाद सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम, उनके जुम्मे के दिन उनकी आमद मुतवक्के है डीजी खान में। जुम्मा वो जुम्मा की नमाज पढ़ाएंगे अपने कुलियतुल बिनात की जो जामिया मस्जिद है उसके अंदर। वहाँ पर उनसे भी ऐलान की तवक्को की जा रही है कि वो भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान करेंगे। तो इस वक्त मौजूदा अरकान असम्बली में से सरदार उसामा फयाज खान लगारी वो आज महमूद कादर खान लगारी के साथ हल्के में मसरूफ रहे। अपने जो हल्का जो कुछ एरिया जो एनए का उनके सूबाई हल्के में आता है वहाँ उन्होंने उनके प्रोग्राम कराए हैं। सरदार एमपीए सरदार अली यूसुफ खान लगारी वो भी कोटशुटा में एक्टिव रहे हैं। सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी भी आंदा एक दो रोज के अंदर इस कैंपेन के अंदर आने वाले हैं। तो मजमूई तौर पर अगर बतौर टीम देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। मुस्लिम लीग नून को कम से कम इस वक्त 4 से 5 एमपीए जो है ना वो इलाकाई एमपीए जिसमें उसामा फयाज खान लगारी, सरदार उसामा फयाज खान लगारी, सरदार अली यूसुफ खान लगारी, सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी, हनीफ खान पिताफी, ये एमपीज हैं जो उसकी सरदार महमूद कादर खान लगारी की कैंपेन को चलाने जा रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें साबिक एमपी सैयद अब्दुल अलीम शाह आइंदा एक दो रोज के अंदर अपनी इस कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम अपनी कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। बहुत रैपिड जो है ना कैंपेन के अगर हम एक्टिविटीज देखें, नंबर ऑफ प्रोग्राम देखें, नंबर ऑफ पीपल की अट्रैक्शन देखें तो महमूद कादर खान की कैंपेन इस वक्त बहुत आगे है। इस कैंपेन को बीट करने के लिए, इस कैंपेन को विन करने के लिए सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनकी टीम, उनके जो दोस्तों का ग्रुप है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाकर इलेक्शन के अंदर अपनी मुहिम को तेज करना होगा, तब जाकर तो मुकाबले की फिजा बनेगी। अदरवाइज आइंदा एक हफ्ते के अंदर जब ये सब लोग एक्टिव होंगे यहाँ पर तो एक वादे फर्क लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो NA 185 बुनियादी तौर पर फिजा जो है ना वो ऐसा ऐसा क्लियर होती जा रही है और आइंदा मुझे ये लगता है कि एक हफ्ते के अंदर 4 नवंबर तक या कह लें या 4 नवंबर के 5-6 नवंबर तक जो डीजी खान के हल्के के लोग हैं NA 185 के उनको क्लियर हो जाएगा कि कौन आगे जा रहा है और कौन जो है ना पीछे जा रहा है और किसको अपनी कैंपेन को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। लोग खुद डिसीजन लेना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त शमूलियतों का सिलसिला बुनियादी तौर पर जो अब तक की इतलात हैं वो ये है कि एक आध कोई अगर पीपल्स पार्टी में हो जाए सो हो जाए, वो भी उनके अपने खोसा ग्रुप की वजह से। और अदरवाइज जो अक्सरियती शमूलियतें हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर हो रही हैं। उस पर उनके साबिक काउंसलर, साबिक वाइस चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, बिरादरियाँ, उनके आए रोज जो है ना महमूद कादर खान के साथ ऐलानात आ रहे हैं। तो एक हुकूमती रुझान भी, लोगों का एक रुझान भी होता है कि हुकूमती उम्मीदवार से वो तवक्को कर रहे होते हैं कि उनके मसाइल होते हैं, उनके काम होते हैं कि जी ये इक़्तिदार में आएंगे तो कम से कम हमारा जो गली मोहल्ले का मसला है, जो हमारी बिजली का मसला है, जो हमारा सीवरेज का मसला है या इस तरीके से और कोई भी इशूज हैं वो ये लोग हल कर सकते हैं। तो शायद इसलिए लोगों का ट्रेंड इस तरह भी ज्यादा होता है कि वो ज़िमनी इलेक्शन अमूमन कहा जाता है कि ये हुकूमत का होता है। तो इस वक्त खैर ऊपर नीचे नून लीग की हुकूमत, उनका उम्मीदवार, उनकी ब्यूरोक्रेसी, गो के बगैर इस वक्त तक जो जिले इंतजामिया उनकी इंटरफेरेंस कहीं पर नजर नहीं आ रही, वो न्यूट्रल हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि आपकी हमदर्दियां बहरहाल जरूर होती हैं। उस पर एमपीएस का जो रोल होगा इस वक्त वो बड़ा अहम होगा। उसमें सरदार उसामा फयाज खान, अली यूसुफ खान, सरदार मोहम्मद अहमद खान, हनीफ खान पिताफी और सैयद अब्दुल अलीम शाह, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम का ग्रुप, ये बहुत बड़ा एक अहमियत का हामिल होगा। इनका रोल, ये बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करेंगे और यकीनन उसका महमूद कादर खान लगारी को एक फायदा भी होगा। तो एक अददी एतबार से मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक बड़ा वादे डिफर है, एक बड़ा जो है ना इस वक्त एक ग्रुप एक साइड पर मौजूद है। तो अगर इनको विन करना है, अगर इसको जीतना है तो फिर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा उनको अपनी कैंपेन को बूस्ट करना पड़ेगा, टेम्पो बढ़ाना पड़ेगा अपना, तब जाकर तो मुकाबला मुमकिन है। अदरवाइज जो है ना अगर इसी रफ्तार से और इसी स्लो इसमें चले तो नून लीग बहुत जल्दी इलेक्शन से पहले इसको ओवरकम कर लेगी और तकरीबन हर फील्ड के अंदर उनकी ग्रिप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो NA 185 अब तक की सूरत हाल में नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और इलेक्टेबल्स के एतबार से नून लीग आगे, पीपल्स पार्टी पीछे।
लेकिन आने वाले दिनों में अनइवन भी हो सकता है, इलेक्शन मोमेंटम कुछ चेंज भी हो सकता है, लोगों की राय कुछ और भी बन सकती है। तो जाहिर है इलेक्शन है, लोगों की एक सोच होती है अपनी, तो उसको हम देखेंगे साथ साथ। फिर वक्त तक नून लीग आगे और पीपल्स पार्टी पीछे। आज 28 अक्टूबर इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मैं NA 185 की बजाय हम जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उसके ऊपर मजीद इन डिटेल बात करेंगे। हम 2 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, अब मैं इसके ऊपर जो फाइनल गजट आ चुका है तो दोस्तों को इसके ऊपर एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव एक ब्रीफिंग दूंगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो कल तक के लिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, ये यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।